सी है, क्या है? तो एक बात आपको बताता हूँ, मेरी बात कौन मानोगे? YouTube में जितने लोग देख रहे हो, YouTube के, Instagram, Facebook, Twitter के परिवार के लोग, दुष्यंत कल से तू Facebook में भी लाइव करो, यहीं से कनेक्शन लेके Facebook में भी लोगों को देखने दो, क्योंकि लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, उनको देखने दीजिए, उनका कल्याण अभी महाराज आपको मैं कहता हूँ वो बात कौन मानेगा? तो एक बात ध्यान रखो, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है, 84 लाख प्रकार के जीव योनियां हैं, उसमें मनुष्य के पास एक ताकत है, विचार करने की ताकत। क्या ताकत है? विचार करने। बोलो, और कोई सांप विचार करेगा? मेंढक विचार करेगा? वो तो लपकने में रहते हैं, उनको शरीर का भान है, शरीर के सिवाय और कुछ नहीं। शरीर के लिए आहार ढूंढना, शरीर के लिए भोजन ढूंढना, शरीर के लिए जोड़ी ढूंढना, संपर्क करना, किसी से वापस एक वंश बढ़ाना, इसके सिवाय उनके पास और कुछ है क्या? मनुष्य के पास विचार करने की ताकत है। उड़ने के लिए एरोप्लेन बना दिया, जल्दी पहुंचने के लिए कार टैक्सी बना दिए, गाड़ी बना लिए। कोई सुअर कुत्ता टैक्सी बना पाएगा? जिनको विचार करने की शक्ति है वो मनुष्य ही हर दम उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन आप देखो, जो विचार करने की ताकत से फ्लाइट बना लिया, ट्रेन बना लिया, गाड़ी बना ली, नए नए बिल्डिंग बना लिया, कभी आपको एक कुत्ता, गद्दा, घोड़ा, हाथी को इधर गाल पर हाथ रख के रोते चिंता करते देखा है? आपने कभी देखा कि एक गधा यूं चिंता कर रहा है? आप पूछो क्या हुआ? नहीं, मेरी उधारी बहुत हो गई इसलिए मैं चिंता कर रहा हूं। कोई गधा बोलता है? मनुष्य को भगवान ने विचार करने की शक्ति दी कि इस विचार से शुभ विचार करके संसार में भी समृद्धि पाना, अंत में मेरे चरण में भी पहुंच जाना, इसलिए भगवान ने विचार की शक्ति। लेकिन हम विचार करके दिनों दिन गंदे विचार, गलत विचार, डरने के विचार, दुख के विचार, कल देखा ही नहीं हमने लेकिन डर रहा है। मैं रोते आदमी को पूछता हूं कि क्यों रोता है? नहीं, कल मेरा दुकान डूब न जाए, कल मेरे कोई कैंसर न लग जाए, कल मेरा एक्सीडेंट न हो जाए। अरे भाई, जिस कल को तूने देखा ही नहीं है, उस कल के बारे में शुभ विचार रख, इसीलिए मनुष्य जीवन में अशुभ विचार क्यों करता है? लेकिन हमारे जीवन में कल का डर रहता है कि कल की खुशी रहती है? आप ही बताइए क्या रहता है? हर दम कल का डर सता रहा है कि कल क्या होगा मेरा, होता है कि नहीं? लेकिन जिस कल को देखा ही नहीं, वो कल शुभ भी तो है। आपको किसने बोला? आकाश से वाणी हुई क्या? आकाशवाणी हुई क्या कि कल तेरा अशुभ है? किसी ने बोला सपने में आके? फिर उसकी चिंता क्यों करना? जो आज को आनंद से जीता है उसका कल भी आनंद का ही होगा, जो डरता है उसका दिन बिगड़ता है। अब शंकर जी की श्रावण में कथा सुनने बैठे हैं, इधर एक बात मुझे याद आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। क्या बात याद आता है? आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण की विधि। क्या विधि? आप ही तो रोज आकर्षण के लिए सोचते रहते हो, धन आकर्षित हो जाएं, बढ़िया घर आकर्षित हो जाएं, बढ़िया गाड़ी आकर्षित हो जाएं, बढ़िया रिश्ते आकर्षित हो जाएं। आप सोचते हो कि नहीं? आज वो विधि समझा रहा हूं कि चीजें कैसे आकर्षित होती है। शंकर जी का जीवन ही हमारे लिए उपदेश है। शंकर जी की कथा तो हम सुनते हैं भाई, हम 2-3 कथा 2 दिन में सुना दी है, अब आगे भी कथा सुनाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि शंकर जी का जीवन देखो आप, उसमें से आपको एक शिक्षा मिलती है। आपने शंकर जी का इतिहास तो समझा ही होगा। शंकर जी की सती से विवाह हुआ, फिर वो अग्निकुंड में कूद गई, फिर पार्वती के रूप में जन्म ली, वहां जाके उन्होंने शादी किया। ये सब आप जानते हो कि नहीं? इसमें से जो आप नहीं जानते हो वो बात मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो, जब भी आप कोई चीज के बारे में सोचते हो, आपका विचार मन के अंदर एक घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण यानी दो चीजों का रगड़ना, घिसना, समझ रहे हो? दो चीज घिसते हैं अंदर अणु में, वहां विचार होता है। जब अंदर से ये रगड़ होता है तो विचार के अनुसार एक तरंग निकलता है। अगर विचार शुभ है तो तरंग शुभ निकलता है, विचार अशुभ है तो तरंग अशुभ निकलता है। तो वो तरंग जैसे जाता है वैसी चीजों को खींच के लाता है। दुनिया के किसी भी आदमी को पता नहीं है कि मेरे दुख के विचार ही बाहर जाके दुख को खींच के ला रहे हैं। घड़ी घड़ी हम 24 घंटे दुखी रहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। उनको मालूम नहीं ये विचार तरंग के रूप में बाहर जाता है और दुख को खींच के लाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई भी वस्तु के बारे में आप तरसोगे, जितना तरसोगे वो इतना मुश्किल से मिलेगा। आपको आज ये बता दूं, आप जितना तरसोगे कि इसको मुझे पाना ही है, इसको मुझे पकड़ना ही है, और उसके पीछे रोओगे, दौड़ोगे, मेहनत करोगे, उतनी मुश्किल से, मेहनत करो तो भी मुश्किल से ही मिलेगा। आप ये समझ लोगे कि ये चीज मेरी है, कहां जाएगी? जब वो शांति से तृप्त होकर बैठोगे, उसको पाने का अधिकार आपको आपके शरीर का तरंग दे देता है। उस समय वो चीज आपके जीवन में आता है। और आज की दुनिया सदा तरसती है हर चीज के लिए। आप जो चीज चाहिए वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे तृप्त होके बैठे हो कि तरसते हो। आप ही बताओ, आप बताओ मुझे, भैया बोलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तरसना बंद करो तो वो चीज आपके लिए तरसेगी। कविकार कहते हैं जब तक तू तरसता है, एक बूंद पानी के लिए भी तुझे पीछे भागना पड़ेगा। जिस दिन तू सोच लेगा कि ये चीज मेरी है, कुआं स्वयं तुझे ढूंढ के आएगा पिलाने के लिए। ये शास्त्रों का नियम।
पहले आपको तरसना बंद करना पड़ेगा, मेरा ये चीज नहीं आ रहा, ये चीज नहीं मिल रही है, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये व्यवस्था नहीं हो रही है। ये तरस जिस दिन बंद होगा ना, मस्त हो जाओगे। जो आपका है वो कोई छीन सकता है? और जिस चीज को आपका है आपने सोच लिया वो पराया हो सकता है? तो सोच लो कि वो चीज मेरा ही है, तृप्त रहो। वो चीज जल्दी आने के लिए ये शुभ विचार व्यवस्था कर देगी, सही विचार उस चीज को खींचेगी। जब तक वो विचार नहीं आएगा, विचार से ही दुखी है आदमी। मैं बीमार रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, विचार बीमारी को खींचेगा। मैं दुखी रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, वो विचार दुख को खींचेगा। क्योंकि आप अंदर एक विचार करते हो, उस विचार के अनुरूप एक तरंग बाहर जाता है ब्रह्मांड में, वो विचार के अनुरूप के चीज को खींच के वापस लाता है, आपके पास छोड़ के ही जाएगा। वो विचार एक घटना को आपके पास छोड़ के ही जाएगा। बीमारी का विचार बीमारी को, दुख के विचार दुख को, धन के विचार धन को, सुख का विचार सुख को लाता है। इसीलिए आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सुख है, बराबर सुबह शाम बोलते रहो। कुछ दिनों में देखोगे कि आपके जीवन में समृद्धि के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जैसे सोचो वैसा ही होता। लेकिन हम कैसे सोचते हैं महाराज, आप ही बोलिए। शंकर जी का जीवन देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एक उदाहरण भगवान शंकर के जीवन से हमको मिलता है। कैसे मिलता है महाराज? देखो, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हुई, 27 पुत्रियों को तो चंद्रदेव ने विवाह कर लिया। रोहिणी आदि जितने भी नक्षत्र हैं चंद्रदेव की पत्नी है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां। एक पुत्री हुई सती, उसका मन शंकर जी में लगा। एक बार एक यज्ञ हुआ, यज्ञ में सभी देवता बैठे थे, दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा बड़ा अपमान किया इन्होंने, बड़ा गुस्सा आया। लेकिन समय पा करके उसी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शंकर जी से विवाह कर लिया। अब दक्ष प्रजापति एक यज्ञ की व्यवस्था की है, सोचे कि जिसने मुझे पहले अपमान किया उसे क्यों बुलाऊं। उन्होंने बुलाया नहीं। सती माता को मालूम पड़ा कि एक यज्ञ हो रहा मेरे पिता के घर में और उस यज्ञ में बुलाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाके मेरे पिता को पूछूंगी कि सर्वोत्तम सर्वेश्वर सर्वोपरि प्रथम पूज्य भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। शंकर जी कहते हैं कि उधर जाने से अनर्थ होगा, मत जा। लेकिन विधि का विधान था, सती माता वहां गई और वहां बड़ा अपमान होने से अग्नि में कूद गई। अब जो चिताग्नि में भस्म हुई देवी, उसके शव को लेके भगवान कहीं घूमते रहे, बड़े विलाप करते दुखी होते। उनको ये वियोग से दुखी होते देख विष्णु ने चक्र से उन सती माता के कंधे पर पड़े अंगों के टुकड़े किए। वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो 51 शक्तिपीठ इस पृथ्वी तल पर हुए। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूं महाराज, कि ऐसे तड़पने वाले शंकर जी को अब ये सती पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, ये मालूम नहीं पड़ेगा? त्रिलोकेश्वर को क्या मालूम नहीं पड़ता है कि पार्वती कौन है? अब बताओ कि जितने वियोग से दुखी हुए हैं शंकर जी, उस हिसाब से जैसे ही पार्वती जन्म ली और बड़ी हुई, तड़पते तड़पते खुद दौड़ के शादी कर ले मुझसे, मैं तेरे लिए बहुत तड़प रहा हूं, जाना चाहिए कि नहीं? हिसाब से क्या करना था? क्योंकि को इतना वियोग का तड़प हुआ, कई हजार वर्षों तक कंधे पर उनके शव को लेके घूम रहे थे। इतने तड़पने वालों को जब मालूम पड़ गया कि भगवती अगले जन्म में जन्म ले चुकी है, जैसे ही कन्या हुई उसके पीछे पड़ना चाहिए था कि नहीं, तू ही मेरी सती है, तू ही मेरी अभी पार्वती बनी है, मेरे से विवाह कर, उधर जाके खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की विधि को सबसे पहले किसी ने इस ब्रह्मांड में समझाया तो वो शंकर जी ने समझाया है कि आपकी वस्तु है तो वो स्वयं आने के लिए तरसेगी, आप मत तरसो। आप तरसोगे तो मुश्किल पड़ेगा, जब आप तरसोगे तो वो चीज दूर होती जाएगी। अब शंकर जी तो बिल्कुल योग में बैठ गए। देवता विचार करेंगे शंकर जी तपस्या करेंगे तो एक पद्मासुर आदि का सूर पद्मादि का वध कौन करेगा? तो उल्टा कामदेव को भेजे, शंकर जी पर बाण छोड़े, उसमें भी कामदेव को भस्म कर दिया शंकर जी ने, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब माता तपस्या कर रही है, आप किसी व्यक्ति को चाहते हो तो वो व्यक्ति वो वस्तु आपका है, ये तृप्ति के साथ बैठोगे। जब आप शांत हो जाओगे, अब वो व्यक्ति या वस्तु आपको पाने के लिए तरसेगा। यही पार्वती का तप है। इतना प्यार है शंकर जी का, तो पार्वती के लिए हिसाब से शंकर जी को तप करना चाहिए था। इतना वियोग से दुखी, आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा। शंकर जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह जानते हैं, आकर्षण की विधि को, कि जो वस्तु हमारी है उसके प्रति निश्चिंत होकर बैठे रहो। अब निश्चिंत होने का तरंग जब बाहर जाएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आप निश्चिंत हो गए वो तरसने लगेगा आपके पास आने के लिए। अब पार्वती ने तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करना किसको चाहिए था महाराज? जिसको प्यार ज्यादा है वही तो पाने तरसेगा। शंकर जी का प्यार अद्भुत और अद्वितीय है, लेकिन तपस्या किसने किया? तो आप भी किसी चीज के लिए मत तरसो, ये चीज मेरी है और मेरी ही है। आज से ये विश्वास लेके बैठो, वो चीज तरसते हुए आपके पास आएगा, ये मैं निश्चित रूप से बोलूं। ये तरसना बंद करो, क्योंकि एक व्यक्ति रोटी खा के, लूखी रोटी खा के भी खुश है, एक व्यक्ति बंगला गाड़ी रख के भी दुखी है, तो तरस ही तो कारण है। जो नहीं तरसेगा वो प्लेटफॉर्म में बैठ के भी खुश है, जो तरसने वाला है बंगले में बैठ के भी दुखी है। अब आपको तरस तरस के जीवन के सभी चीज हाथ से जाते नहीं दिख रहे हैं।
आप सब तरसने वाले हो, जितने बैठे हो कोई ना कोई चीज के लिए तरस रहे हो, कोई धन के लिए, कोई आरोग्य के लिए। आपको बता दूं, जब आप खुद मन में कह दोगे मन को कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, रोज सुबह 1-9 बार, शाम को 1-9 बार रोज बोल के देखो। प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्लेसिबो इफेक्ट यानी अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेना। देखो, आप भोजन करते हो, पेट में कोई ग्राइंडिंग मशीन रखे हो, ग्राइंडर रखा है, मिक्सी रखा है, पचाता कौन है? आप नींद लेते हो, श्वास कैसे चलता है, ये सब अवचेतन मन का काम है। अवचेतन मन ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति को आप अच्छी तरह समझ लोगे तो चिकित्सा से लेके दुनिया के कोई भी काम मन के विश्वास से कर सकते हो। इसीलिए पुराने कविकार कहे हैं, मन के जीते जीत न मन के हारे हार। अगर मन को आप दुविधा में डालोगे तो हार जाओगे, मन को कहोगे कि मुझे कोई नहीं जीत सकता तो आप सदा विजेता रहोगे। ये कोई काम मन से हो, लेकिन आप मन से दुखी हो। देखो, समझाना दुनिया को नहीं है, समझाना पड़ोसी को नहीं है, समझाना वातावरण को नहीं है, समझाना परिस्थिति को नहीं है, समझाना खुद को है कि आज से मैं तरसूंगा नहीं, आज से मैं भटकूंगा नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। आप पूछोगे मैं इतना गरीब हूं, इतना दुखी हूं, आप बोल रहे हो कि मैं गरीब नहीं हूं। कैसे गरीब होगा भाई? एक बात पूछता हूं, आज युगों बीत गए, टमाटर के पौधे से कभी आलू आया क्या? टमाटर के पौधे से क्या आता है? बताओ, क्या आता है टमाटर के पौधे से? क्या आता है? बीन्स के पौधे से क्या आता है? भिंडी के पौधे से क्या आता है? भिंडी के पौधे से भिंडी आएगा। युगों युगों से वंशों से ये आता है। बकरी के बच्चे बकरी हैं। इतना ही नहीं, उनकी क्वालिटी भी देखिए। आपिल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, उगता भी आपिल के पेड़ में आपिल है। अब ऐसा नहीं कि ऑरेंज के पेड़ में आपिल उग गया, कभी ऐसे हुआ क्या? अब आप सोचिए, इनके पूर्वजों को देखिए। आपिल का बाप कौन होगा? बोल, आपिल का बाप कौन? आपिल। उसका बाप समझो कोई एंडिंग हो, एक एंडिंग, वो भी आपिल ही होगा ना। तो हमको भगवान ने धरती में भेजा, ये मानते हो, इसीलिए तो कथा सुनने आए। तुम तो भक्त हो तभी तो कथा में आए। अगर नास्तिक होते तो गली में कहीं धरना करने बैठते। नास्तिकों में आस्तिकों में फर्क इतना ही है, नास्तिक लोग गलियों में धरना करके अपनी शक्ति बिगाड़ते हैं, आस्तिक लोग भजन करके अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। दोनों में इतना फर्क। वो और शक्ति बढ़ाता है भगवान का नाम लेके, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी शक्ति बिगाड़ रहा है। अब आपको मैं पूछता हूं, हम सब भगवान से आए हैं, ये आप भरोसा करते हो क्या? कौन कौन करते हैं? तो आज आपको निवेदन करता हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं, आपके पिता तो होंगे ना, दादा होंगे ना, परदादा होंगे ना, उनके परदादा होंगे ना, वहीं से तो आए। अभी नहीं है शरीर में, लेकिन कोई हुए होंगे, उनसे हम आए ना। अब ऐसे ही चलते रहो। आपने बोला आपिल का स्वाद आपिल के बाप में, आपिल के दादा में, आपिल के दादा में रहता है। अंत में आपिल का कौन रहा होगा? आपिल ही रहा होगा। टमाटर का अंत में बाप कौन रहा होगा? तो हमारा बाप भगवान है, तो हम भगवान की सृष्टि है कि नहीं? तो अब बोलो, आपिल का स्वाद आपिल में है, टमाटर का स्वाद टमाटर में है, तो भगवान के बच्चों में भगवान की शक्ति होगी कि नहीं? पहले ये समझ लो कि हम भगवान के हैं। ये समझ लो सबसे पहले कि आपिल के पौधे में आपिल का स्वाद होता है, टमाटर में टमाटर का होता है, तो मैं ईश्वर का बच्चा हूं, तो ईश्वरीय गुण मेरे में है जितने ईश्वर में है। वो नहीं होगा, कैसे संभव है? तो कैसे संभव होगा कि ईश्वर के भेजे बच्चों में ही टमाटर के भेजे बच्चों में टमाटर का गुण होगा, आपिल के भेजे बच्चों में आपिल का गुण होगा, तो भगवान के भेजे बच्चों में शक्ति, समृद्धि, ताकत सब नहीं होगा? आप हर एक ब्रह्मांड बनाने की ताकत रखते हो, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। पहले ये ध्यान रखो, आप भगवान के अंश हो। एक राजकुमार को एक जंगली चोर राजमहल से चुरा के ले गया। अब चुरा के ले गया तो ले जाके उसको जंगल में पालता है, उसको जंगली चीजें खिलाता है, उसको भी चोर बना दिया। पूरा चोर हो गया। मुंह में गाली, चोरी चकारी करना, गंदी चीजें करना, गंदी बातें करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जितने गलत लोगों में आदत होना चाहिए था पूरा आ गया। असली में ये है कौन? ये है कौन? राजकुमार। है कौन? राजकुमार। एक दिन ये चोर इसको लेके देश के नगर के गलियों में आया बाजार में कुछ सामान खरीदने। उस समय मंत्री ने देखा कि जो राजकुमार हमारा चुराया गया था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा मच्छ था, तिल। वो तिल इस बच्चे में दिख रहा है, ये जरूर वही राजकुमार है। इसने पकड़ लिया, चोर को भी पकड़ लिया, चोर को अच्छे से मारा पीटा, उसने असली सच्चाई बता दी कि मैंने चोरा था, ये राजकुमार ही है। अब चोर राजकुमार को मालूम पड़ गया कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कौन हूं। अब इसको ले गए, गुलाब जल से नलाए, जो गंदा जंगल में पड़ा था, उसका वेशभूषा कैसा रहा होगा, जंगली जैसे। अब इसको नलाए, अच्छे से जरी के कपड़े पहनाए, टोपी की मुकुट पहनवाया, गहने मोती की माला पहनवाई, हाथ गले में श्रृंगार किया। अब इसको बैठा के रसगुल्ला खिलाने लगे। ये जंगली चोर की मुच्छी खुद ही हाथ में पहुंच गई ऐसे, और आओ ऐसे राजकुमार की तरह गर्जना करने लगा। सेवक बोलते हैं कि अभी तो आप आए, इतने में आप राजकुमार बन गए। मुझे मालूम पड़ा मैं राजकुमार हूं, उसी क्षण में राजकुमार बन गया, उसके लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे मालूम पड़ा। आपको मालूम पड़ जाए कि आप ईश्वर के बच्चे हो, एक बार भी कभी जीवन में दीन दरिद्रता दुखी होकर रोओगे नहीं। मैं भगवान का बेटा हूं, भूला भटका घूम रहा था, मंत्री जी ने समझा दिया कि हम कौन है, हमारा दिल देख के समझा दिया। मंत्री जी ने बता दिया कि आखिर आप कौन हो।
आप सदा एक बात रखो, आपको एक बात बताता हूं। एक संत थे, कौन थे? बोलो कौन थे? बोलो संत महाराज की, बोलो संत नागपाल महाराज की। हाँ, अब आपको एक बात बताऊं, एक संत थे। वो संत किसी पर नजर डालें उसी समय उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो जिधर अपना दृष्टि डालें, वो देश में किसी जगह हो, वहां अपने आप दिए प्रकट होते थे। वो संत ऐसे थे कि जहां वो विचार करें भाई कुमकुम बरसता था। वो संत करोड़ों गरीबों को अमीर बना दिए अपनी ताकत से। लोगों ने पूछा, महाराज संत तो 1000 हैं, आप में ये सिद्धि कैसे आई? 1000 हैं, आप में ये सिद्धि कैसे आई? संत ने कहा, देखो भाई, मैं भी आप जैसे ही जन्म लिया एक घर में, जहां संसारी के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ। संत तो बहुत बाद में बना, लेकिन मेरी माँ के साथ मैं जब भी बाहर घूमने फिरने जाता, उसका हाथ पकड़ के जाता। मुझे माँ की ममता बहुत अच्छी लगती, मेरी माँ का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए माँ से मुझे बहुत प्रेम हो गया। अब वो माँ बूढ़ी हुई, मरने लायक हुई, तो मैं बहुत रोया। माँ ने बोला, देख बेटा, मैं तो जाना ही पड़ेगा, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन तुझे एक बात बोलती हूँ, तू ये बात सुनेगा क्या? मुझे वैसे ही माँ के ऊपर बहुत प्रेम था। संत ने बोला, हाँ बोल माँ, तू जो बोलेगी मैं वो सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा। माँ ने बोला, देख बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन तू अपने कर्मों के अनुसार मेरी कुक्षी में आया, मेरे पेट में आया। मैंने जन्म नहीं दिया। मेरे घर में जितनी संपत्ति थी, मेरे घर में जितना सुख था, पूर्व जन्म में तूने उतना ही पुण्य किया था जितना मेरे घर में व्यवस्था थी। इसलिए भगवान ने चुन के उसी जगह भेजा जहां जितना पुण्य तूने किया वो उतना घर मिल सके, इसलिए तू मेरे पास आई। मैं कोई तुझे जन्म देने वाली नहीं हूं, भेजा तो भगवान ने है। कोई पोस्ट बॉक्स से कोई पोस्ट बाहर निकलता है तो क्या वो पोस्ट का मालिक वो पोस्ट बॉक्स बन जाएगा? पोस्ट तो किसी ने भेजा है, व्यवस्था के लिए डब्बे से बाहर निकलता है। तो आपको भी भगवान ही भेजा है व्यवस्था के लिए, किसी माँ के पेट से हम बाहर निकलते हैं। वो एक व्यवस्था है, उसलिए हम उधर से निकलते हैं। वो हमारा कर्म नहीं, कर्म तो ईश्वर का। इसीलिए देखो इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नर्स आके कहती है, बधाई हो, बेबी बॉय का डिलीवरी हुआ है। क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी यानी क्या? प्रोडक्शन यानी क्या? बनाना। कभी नर्स ये नहीं बोलती है कि बेबी बॉय का प्रोडक्शन हुआ है, वो कहती है डिलीवरी हुआ। डिलीवरी यानी किधर की ही चीज को इधर से निकाल के देना। नर्स तक समझ गई है तो हमको तो पहले समझना चाहिए कि हमारा डिलीवरी हुआ है, हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन तो भगवान ही कर रहे हैं, हमारा डिलीवरी माँ के द्वारा हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीवरी किसके द्वारा हो रहा है? हाँ, लेकिन प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ? तो आज आपको ठोक के कहना चाहता हूं, छाती ठोक के, कि आप प्रोडक्शन भगवान के हो। आप ये ध्यान रखो कि आपका प्रोडक्शन भगवान का है। यू आर नॉट फ्रॉम यू आर फ्रॉम ह्यूमन बॉर्न। आप एक मनुष्य स्त्री के गर्भ से प्रकट ईश्वरीय अवतार हो, ये ध्यान रखो आप। अब वो माँ बोलती है, बेटा जन्म तूने मेरे से पाया, लेकिन तू है भगवान का बच्चा। उस संत को बोल रही है माँ। संत को लोग पूछ रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आप एक क्षण में 1000 चमत्कार दिखाते हो, जहां भी आप सोचते हो वहां बीमारी ठीक हो जाती है, दुख ठीक हो जाता है, इतनी शक्ति आप में कैसे आई? तो वो कहते हैं, मरते समय मेरी माँ ने समझाया कि असली माँ मैं नहीं, भगवान है तेरे असली माँ। इसलिए सुबह उठे और रात में सोए, हर कर्म में उस भगवान को याद करके काम कर। मेरी माँ ने इतना ही उपदेश दिया। उस दिन से सुबह उठूं तो भगवान को मेरे दुख बोलने के लिए, मेरे कमी रोने के लिए, मेरी चिंता बोलने के लिए याद नहीं करता। मैं तेरा हूं भगवान, इसलिए मैं याद करता हूं कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। सुबह उठता हूं, संत बोलते हैं कि सुबह उठता हूं उनको याद करता हूं, नहाने जाता हूं उनको याद करता हूं, भोजन करता हूं उनको याद करता हूं, काम करता हूं उनको याद करता हूं, कुछ भी करता हूं उनको याद करता हूं, नींद लेने अंत में जाता हूं तो भी उन्हीं को याद करके इतना कहता हूं, प्रभु आप मेरे हो, आप मैं आपका हूं। सिर्फ इतना ही मंत्र में रखता हूं, मेरे में इतनी शक्तियां आ गई खाली ये बोलने से। संत क्या बोल रहे हैं? खाली इतना रखता हूं मैं कि भगवान आप मेरे हो न मैं आपका हूं। आपको कब कब भगवान याद आते हैं बहनों माताओं? बोलो कब याद आते हैं? दुख में, इसलिए दूर है वो। आप देखो किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार को भी आपको कोई दुख हो तो पैसा मांगने और उनसे कुछ लेने और उनको गीत गा के रिझाने जाओगे, वो पड़ोसी या रिश्तेदार आपको रिझेंगे? उनको मालूम पड़ जाएगा कि जब भी दुख हो ये आ जाता है, जब भी दुख हो कुछ मांगने लगता है। वो आपका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे, पसंद तो वही करेगा जो अपना हो। इसलिए दुख का रोना रोने भगवान के पास जाते हैं, उनका दुख कभी नहीं मिटता। भगवान को अपना बना लेते हैं, उनका दुख सबसे पहले मिट जाता है, उनका मिटता है। क्या बनाना चाहिए? भगवान को अपना बना लो। क्या करो? मैंने कल बोला ना, अगर मैंने साधना की है, पक्की बात है, तो तुम्हारी डायलिसिस होगी नहीं, क्योंकि किडनी ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ना कल भाई, ठीक हो जाएगा। अभी तुमने बोला ना आप मेरा, क्योंकि शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। डायलिसिस वालों का शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। अब तू बोलता है वजन नहीं बढ़ रहा है मेरा, यानी अब पानी बढ़ना कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी किडनी सही हो जाएगी। शिव दरबार तुम्हारा कल्याण कर देगा। देखो क्या होगा। हाँ, वो बच्चा बोल रहा है कि अब मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, पानी नहीं बढ़ रहा, कल बोला ना उसने। तो इसका कारण क्या है? शंकर जी की कृपा हो गई। किनकी कृपा हो गई?
तो आप ये ध्यान रख के चलो कि हमें हमारे भगवान को वो अपने हैं इसलिए याद करना है। शंकर जी ने भी सोच लिया कि ये सती पार्वती बनी तो क्या है तो मेरी, उसके लिए क्यों तरसूं, दुखी हूं। जब वो निश्चिंत बैठ गए, अब जो तरसना चाहिए वो मस्त बैठ गए, जो मस्त होना चाहिए वो तरस रहे हैं। कौन तरस रहे हैं? तरसे कौन? अब उस कहानी में कौन तरसते हैं? भगवती तपस्या करती है, तो भी भगवान और भी यूं थोड़े मरुड़े हुए ही हैं, अभी भी इतने जल्दी नहीं आए। फिर जब आए अंत में तो भी एक वृद्ध के वेश में आके परीक्षा ही ले रहे हैं, जल्दी से रिझे नहीं। और लास्ट में कहते हैं ठीक है पार्वती, तू इतना याद करती है और इतनी रोती है, इतनी निवेदन कर रही है, तो चलो मैं तेरे से शादी कर लूं। तो आप चीजों के लिए इस प्रकार की मनस्थिति बनाइए। हाई रे चीज, हाई रे चीज, हाई रे चीज करोगे तो जितनी बार हाई हाई किया इतनी बार वो दूर जाता दिखेगा आपको। मेरी चीज है, मैं भगवान की बच्ची हूं, भगवान का बच्चा हूं, दुनिया का कोई ताकत उस चीज को पाने से मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपने मस्ती में हूं, आने दो चीज को, चीज तरसती आएगी मेरे पास। जिस दिन ये मनस्थिति आ जाएगी उस दिन से संसार की सभी चीजें आपके लिए तरसनी शुरू कर देगी अपने आप। ये गारंटी की बात है, आप कुछ भी समझ लो, ये गारंटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यही है। प्लेसिबो इफेक्ट भी इसे ही कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट, दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं बोलो? प्लेसिबो इफेक्ट यानी क्या? एक चीज से समझाता हूं।